हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन ऑप्शन डी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वह है आपका WMO द्वारा किस व्यक्ति को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो WMO का जो पूरा नाम है वह है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विश्व मौसम संगठन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में स्थित है। और इसे जो अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया है वह दिया गया है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, पटना मौसम विज्ञान वेधशाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वह है आपका कि भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी जो राज्य करेगा उसका नाम है गोवा, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, गोवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि भारत ने दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। समूह का प्रमुख कौन है। तो जो समूह का प्रमुख है वह है आपका राम विनय शाही ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, राम विनय शाही। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है। तो मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। और यह किसके लिए किया गया है। यह किया गया है पाकिस्तान की महिलाओं के लिए जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए ये जो है मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम शुरू किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वह है प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। पाइपलाइन की लंबाई क्या है। तो आपकी जो पाइपलाइन की लंबाई है वह है आपकी 450 किलोमीटर, यानी कि जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, 450 किलोमीटर। और यह जो है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि किस बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए KYC खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। तो जिस बैंक ने KYC खाता खोलने की सुविधा शुरू की है वह है आपका IDBI बैंक, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, IDBI बैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि किस राज्य से भारत ने 40 ISEA को हरी झंडी दिखाई है। यानी कि अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय विज्ञान अभियान को मोरमुगाओ पोर्ट गोवा से रवाना किया गया था, जिसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, गोवा आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है आपका RBI ने किस बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5,500 करोड़ रुपए के शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, पंजाब एंड सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए 5500 करोड़ रुपए के शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आपका वह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले प्रकार के प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, सूरत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के सूरत में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, सूरत। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। तो जो गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है वह किया गया है आपका अर्जेंटीना, जो कि पहला बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बनने की
ओर अग्रसर है। इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। यानी कि अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वह है कि आइस एज वूली राइनो के संरक्षित अवशेष किस राष्ट्र में पाए गए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, रूस। यानी कि रूस में आइस एज वूली राइनो के संरक्षित अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है आपका कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 2023 में किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए जापान 2023 तक पहला लकड़ी आधारित उपग्रह लॉन्च करने वाला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका जापान। यानी कि ऑप्शन ए, जापान बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है आपका कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किस राशि की पनबिजली परियोजनाओं के लिए ऑर्डर प्राप्त किए हैं। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पनबिजली परियोजनाओं के लिए 3,200 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं। तो उसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, रुपए 3200 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संजय कपूर को। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, संजय कपूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है आपका कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए आम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश सीजे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? पंकज मिथल को। यानी कि आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, पंकज मिथल। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वह है आपका टेस्ला ने किस देश में अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है। तो टेस्ला ने शंघाई चीन में 72 रैपिड चार्जिंग स्टॉलों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर लॉन्च किया है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, चीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो किस सरकार ने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका मध्य प्रदेश। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है। किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो वह की है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा ग्राहकों और बैंक के गैर ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। तो किसने की है? इसका आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा ग्राहकों और बैंक के गैर ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये आज की रही आपकी करंट अफेयर्स के बारे में। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय पर आपको सभी प्रकार की कंपटीशन से रिलेटेड आपकी जो है क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अब हम आपसे अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।